2 दिन की छुट्टी के बाद कल बाजार ओपन होंगे तो सबसे पहले बाजार का रिएक्शन रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिल जाएगा। रिलायंस के साथ साथ और भी कई सारी कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर कल बाजार के रडार पर रहेंगी। तो रिलायंस की अगर बात की जाए, इस कंपनी के क्वार्टर 3 के आए हैं रिजल्ट अगर देखें तो एस्टिमेट को कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई। नेट पैट कंपनी का 1% बढ़ा 18,645 करोड़। रेवेन्यू हालांकि 10% तक बढ़कर आया है। कंपनी की तरफ से बताया गया कि इनका जो जियो वाला सेगमेंट है उसने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। तो इस वजह से कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। जो भी एस्टिमेट देखने को मिल रहे थे कंपनी ने उसको मिस किया है। तो इस वजह से चाहे तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को फोकस में रख सकते हैं। ARPU भी हम लोगों को 5.1% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। दूसरी कंपनी रहेगी रिलायंस के बाद में HDFC बैंक। इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज, उसके बाद HDFC बैंक, ये कंपनियां हमें देखने को मिलती है। यानी कि कभी नंबर 1 नंबर 2 पर इनमें ही कंपटीशन देखने को मिलता है। तो HDFC बैंक के भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं। पैट 11% तक बढ़कर आए 18,654 करोड़। कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम 6.4% बढ़कर रिपोर्ट की है। एस्टिमेट को कंपनी ने बीट किया है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि HDFC बैंक के नंबर कह सकते हैं ठीक ठाक देखने को मिले हैं। एक और बैंक है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ICICI बैंक, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसके भी रिजल्ट आए हैं। इस कंपनी के नंबर देखें तो मिले जुले नंबर हैं, कुछ खास अच्छे नहीं दिखाए, कोई ख़राब भी नहीं दिखाई, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। कंपनी ने जो पैट रिपोर्ट किया 4% गिरकर आया 11,318 करोड़। प्रोविजन हम लोग को हाई देखने को मिला। असेट क्वालिटी स्टेबल देखने को मिली है। तो ICICI बैंक और HDFC बैंक की वजह से फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव कल के दिन रह सकता है। यस बैंक की बात करेंगे, इसने भी अपने नंबर रिपोर्ट किए। यस बैंक कह सकते हैं थोड़ा ट्रैक पर आ रहा है। पिछले जो इसके रिजल्ट से उससे थोड़ा सा बेहतर करने की कंपनी कोशिश कर रही है। नेट पैड 55% तक बढ़कर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 11% बढ़कर आई है। साथ ही कंपनी का अगर असेट क्वालिटी देखें वो हम लोग को इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। ग्रॉस NPA, नेट NPA ये भी घट कर आए हैं। तो यस बैंक के लिए कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त नंबर इस कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए। कंपनी का पैड देखिए 147% तक बढ़कर आया है। काफ़ी ज़बरदस्त नंबर इस कंपनी की तरफ से जारी किए गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर सभी पैरामीटर पर देखें कंपनी ने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। तो इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाजार की निगाहें रहने वाली हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी दोस्तों ASM लिस्ट से बाहर निकल चुकी है। काफ़ी अच्छा इस कंपनी में हम लोग को मोमेंटम भी देखने को मिला है। बीच में 4,000 के ऊपर ये कंपनी थी, बाद में इसमें दबाव देखने को मिला। कंपनी ने जो इस बार अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया 804 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 73 करोड़ देखने को वापिस जाएंगे दोस्तों। नेट पैड भी कंपनी का 73 करोड़ देखने को मिला है, जो पहले हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिलता था। साथ ही कंपनी का अगर देखा जाए ओवरऑल सारी चीज़ें देखा जाए, क्योंकि कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर भी मिले, उसका भी इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ा है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं और इस कंपनी के ऊपर भी चाहें तो आप डिटेल में जाकर इसके नंबरों को स्टडी भी कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के दोस्तों मन में सवाल है कि 96% तक इस कंपनी का पैट गिर कर आए, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों लेबर कोड का जो नियम आया था सरकार की तरफ से उसको इन्होंने लागू किया, ग्रेच्युटी में पैसा भेजा गया, इस वजह से इस कंपनी के पैट पर इम्पैक्ट पड़ा है। वैसे अगर देखें तो टाटा टेक के नंबर ठीक ठाक देखने को मिले हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। RBL बैंक की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखें तो ठीक ठाक नंबर है, लेकिन मार्केट के अनुमान से थोड़े से कम इस कंपनी के ये रिजल्ट देखने को मिले। तो RBL बैंक ने जो रिपोर्ट किया 214 करोड़ के आसपास कह सकते हैं, अनुमान 265 करोड़ के पैट का था। नेट इंटरेस्ट इनकम 4.5% बढ़कर आई 1657 करोड़ के आसपास। तो अनुमान से थोड़ा सा कम कंपनी की तरफ से पैट रिपोर्ट किया गया है। साथ ही नेट NPA GNPA देखें, ये भी हम लोग को इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। बाकी अदर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। तो RBL बैंक ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाती है। JB केमिकल्स एंड फार्मा, इसके भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए। पैट 22% तक बढ़कर आए। डोमेस्टिक बिजनेस काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला। बाकी और भी चीज़ें देखें, कंपनी ने जो इस बार नेट पैट रिपोर्ट किया 162 करोड़ रहा है, जो पहले 133 करोड़ था। रेवेन्यू 14% बढ़कर 963 करोड़, जो पहले 844 करोड़ के आसपास था।
एबिडा 16% बढ़कर आया, कंपनी के मार्जिन भी सुधर कर आए हैं। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से पेश किए गए हैं। बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो के नंबर आए हैं लेकिन अनुमान से कमज़ोर देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का जो एडीआर है अमेरिका में जो लिस्टेड है उसमें भी हम लोग को 7 से 8% तक की गिरावट देखने को मिली। नेट पैड कंपनी का 7% तक गिरकर आया, 3119 करोड़। रेवेन्यू भी लगभग 5% के आसपास बढ़कर आया। 6 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। तो कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट हमें थोड़ा कमज़ोर देखने को मिले हैं। बात करेंगे दोस्तों टेक महिंद्रा के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए, रेवेन्यू और बाकी चीज़ें देखें। ये भी हम लोग को दोस्तों रेवेन्यू और मार्जिन एस्टीमेट को बीट किया, लेकिन पैट कंपनी का मिस किया है, एस्टीमेट के मुताबिक नहीं आया। 1122 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने। रेवेन्यू 2.8% बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 14,393 करोड़ रहा। एबिडा 11% तक बढ़कर आया है। कंपनी का अगर देखें कंस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखें, रेवेन्यू देखें 1.7% के आसपास की देखने को मिली। तो आईटी की दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। रोजारी बायोटेक की बात करेंगे, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। पैट 3% बढ़कर है, रेवेन्यू में लगभग 14% की ग्रोथ। एबिडा 68 करोड़ रहा। मार्जिन कंपनी के घटकर आए, 12.6% से घटकर 11.8% पर मार्जिन कंपनी के देखने को मिले। साथ ही बात करेंगे यूको बैंक के बारे में। इस कंपनी के भी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले। पैट 15% तक बढ़कर आया। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिला। असेट क्वालिटी इंप्रूव होकर आई है। तो यूको बैंक के लिए भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं अच्छे नंबर फिलहाल ये देखने को मिल रहे हैं। JSW इंफ्रा की बात करेंगे। इस कंपनी के रिजल्ट आए, नेट पैट 9% तक बढ़कर आया है, 359 करोड़। कार्गो वॉल्यूम नवकार का हम लोगों को ठीक ठाक देखने को मिला। इस वजह से कह सकते हैं कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। साथ ही बात करेंगे CG पावर के बारे में। कंपनी को अब तक का सबसे लार्जेस्ट 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए। यूएस में इनको काम करना है, तो CG पावर भी इस न्यूज़ की वजह से खबरों में देखने को मिल सकती है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट को 488 करोड़ का BESS प्रोजेक्ट NTPC के प्लांट के लिए इनको लोएस्ट वन बिडर घोषित किया गया है, L1 बिडर घोषित किया गया है। तो ये भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं हम लोग अच्छी खबर बोल सकते हैं। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। जो इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल वाला मामला देखने को मिला था, इसमें DGCA की तरफ से 22 करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। इनके अलावा कल 19 जनवरी को कई सारी कंपनियों के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, तो इनके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। खासतौर पर इंपॉर्टेंट कंपनियों की बात कीजिए, बंसल वायर, भेल, ये कंपनी फोकस में रहेगी। सीएट के ऊपर नज़र रख सकते हैं, हैवेल्स, हिंदुस्तान जिंक, IRFC। इनके अलावा कला मंदिर के ऊपर नजर रख सकते हैं। LTI माइंट्री के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओबराय रियलिटी, PNB के नंबर आएंगे। टाटा कैपिटल के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। टिप्स म्यूजिक और त्रिशक्ति इनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। रिजल्ट के दम पर ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बाजार में फोकस में देखने को मिल सकती हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। ये भी कल से ही लागू हो जाएगी। 3 कंपनी लॉन्ग टर्म के लिस्ट में आई, जिनमें बॉस्टन वायर सिस्टम, गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स, IT कॉन्स ई सोल्यूशन का नाम था। लेकिन कुछ कंपनियों को राह दी गई, जैसे क्यूपिड ब्रेवरेज एंड डिस्टिलरी, आईकोमा टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। बाहर निकलने वाली कंपनियों की लिस्ट देखें, अटल रियलटेक, गुजरात टार्क लैब, इनके अलावा इंद्रायणी बायोटेक, आयरनवुड एजुकेशन, इनके अलावा मशर इंडस्ट्री, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये कंपनी लिस्ट ASM से निकल चुकी हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेंगी। आप इनको भी चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।